सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। की वीडियो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस आज का वीडियो कुछ हटके होने वाली है। मैंने आपको काफी ज्यादा मीम्स दिखाया एंड काफी ज्यादा योमी वाले वीडियो और मीम्स वीडियो दिखा, बाकी और कुछ भी नहीं दिखाया। तो गाइस आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाली है। आज का वीडियो होने वाली है समाज पाठशाला के चैनल से और इसका टाइटल होती है कलयुग के देविया। तो गाइस चलो सभी इनके मीम्स को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। और इस वीडियो को ओरिजिनली तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और चलो सभी मिलके वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो क्या हाल है। पिछले हफ्ते हमने बात की थी बाबाओं की अगली पीढ़ी की। पर मुझे क्या पता था कि साला वीडियो अपलोड करते करते अपने देश में कुछ सॉ कॉल्ड देवियां भी प्रकट हो जाएंगी भाई। क्या हुई? तो भैया हुआ कुछ ऐसा कि अभी रिसेंटली उर्वशी रौटेला ने एक पॉडकास्ट में एक ऐसा क्लेम कर दिया जो अब उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। इसने आई थिंक क्या किया है इसके नाम का मंदिर बनाए यहाँ। हाँ, उर्वशी मंदिर ये बात तो सोचने की है। मैडम चटक गई थी, ये तो हमको पता है। हाँ, मुझे भी पता है। गुरु ये नहीं पता था मेरे को। अरे तुमने अपने जीवन में अभी तक कौन से परोपकार के काम कर दिए जो तुम्हारे मंदिर बनने लग जाएंगे भैया। हाँ माना बद्रीनाथ के पास एक उर्वशी माता का मंदिर है, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा नाम उर्वशी है तो इसका मतलब वो मंदिर तुम्हारा हो जाएगा। अगर बाई चांस इसका मंदिर बात तो सही है ना, तो उसमें आरती कैसे होती? इस तरह बस है, अलग टाइप का जो कि कहीं नहीं होती है। तो ये बहुत स्मार्ट है या फिर एक नंबर की बेवकूफ है। तो एक नंबर की बेवकूफ है ना, ये मैडम एक नंबर की शातिर है भाई साहब। इन्होंने कर लिया है सोशल मीडिया का गेम क्रैक। इनको एग्जैक्टली पता है कि भाई साहब लाइमलाइट में कैसे बना रहा जा सकता है। इसीलिए ये मैडम कभी मैच देखने पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनको पता है कैमरामैन ठरकी होता है। कभी मैडम ऋषभ पंत से रिलेटेड ट्वीट कर देती हैं, क्योंकि पास्ट में इनका और ऋषभ पंत का नाम काफी जोड़ा जाता था। मैडम को पता है कि भैया लाइमलाइट ऐसे ही आई जाती है। आरती आपको क्या लगता है कौन है? और आए दिन सोशल मीडिया पे ये हकती रहती है। नेट खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, सिर्फ आप ही नज़र आ रही हो। तो आई एम लाइक कि अरे इंटरनेट को अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। आई थिंक द एंटायर इंटरनेट इज आफ्टर मी, द एंटायर इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ गया है। मतलब हरकतें तुम्हारी दीपक कलाल वाली हैं। तो पब्लिक तुम्हें गरियाए ना तो क्या करे, आरती उतारेगी तुम्हारी। भाई आरती उतारना जरा। भाई साहब उर्वशी को लगता है कि ये दुनिया इसी की वजह से चल रही है। ये जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं ना, वो इसी की देन है। मतलब इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है भाई साहब। आई थिंक उर्वशी रौटेला इज नंबर 1। सो अगर मेरी ऑटोमेटिकली मैं कोई एयरप्लेन में ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरी 1A सीट होती है और ऑटोमेटिकली मुझे मिलती है। मैं कभी पूछती नहीं हूँ या मांगती नहीं हूँ। इतना पावरफुल है। और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा स्कूल में बोला कि बेटा आप सेकंड थर्ड आना बट कभी फर्स्ट मत आना। आई थिंक फर्स्ट इज समथिंग व्हिच जो मेरे पास खुद आता है, मैं नहीं जानती। ओ भाई मतलब सुन रहे हो, बहुत ज्यादा खुद चल के आता है मैडम के पास और आके मैडम के चरणों में गिर जाता धड़ाम। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela is the best promoter when it comes to promoting the films, and that's why even the Hollywood makers of Reacher season 3 they approached me to promote their season. कुछ भी खाली इनका बकना काम है बस। बॉलीवुड वाले उर्वशी से अपनी वेब सीरीज और मूवीज को प्रमोट करवाना चाहते हैं। या तो मैडम तुम एक्टिंग छोड़ो, तुम पीआर एजेंसी खोल लो, सबसे बेस्ट। जब आप प्रमोशन में इतनी अच्छी हो ही, आपको और एसआरके को एक ही तराजू पे तोला जाता है, तो पीआर एजेंसी बेस्ट रहेगी आपके लिए। वहीं पे प्रमोट करना अपने डाकू महाराज। वैसे जब आप एसआरके को अपने से कंपेयर कर रही हो ना, तो हम आपको एक बात बता दें, एसआरके ने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करा है, पर ऐसी बकैती नहीं करी उसने। और आपने गिनती की 20 फिल्में तो करी नहीं है, और आपके हिसाब से हर चीज हिस्ट्री में पहली बार ही होती है। मैडम के हिसाब से मैडम कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। I'm a complete all-rounder. I do sing, I do perform, I do dance shows internationally everywhere. तो आइए देखते हैं मैडम के कुछ नमूने। डांस लगाओ बे। डांस तो चलो ठीक है, बढ़िया ही कर लेती है, ऐसी बात नहीं है। सुंदर हो ना, सुंदर लड़कियों को माफी देता हूँ मैं। अब मैडम के गाने का नमूना देख लेते हैं। इससे अच्छा तो मैं ही गा लूं। मजाक कर रहा था। मैं गुजारिश करता हूँ
मैडम सच बताऊं, मुंबई आपसे कतई दूर जा रही है। मैंने अपने जीवन में कई लड़कियों का गाना सुना है। मतलब आपका गाना इतना बुरा नहीं था, लेकिन बढ़िया भी नहीं था। बस सुंदर हो तो कुछ भी सुनाओगी। दिक्कत तो यही है ना साला, मैं सुंदर लड़कियों की बात मान लेता हूँ। बात इसमें अच्छा, मैडम ने कर लिया है सोशल मीडिया का गेम क्रैक। मैडम को एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या चीज करने से लाइमलाइट में बने रह सकते हैं। मतलब आप मैडम से कुछ भी पूछो, ये सुनती वही है जिसका इसको जवाब देना होता है। जैसे, और मैडम पड़ोस में आग लग गई। डाकू महाराज did 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैडम सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। डाकू महाराज did 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मैडम सम्राट की पाठशाला के 10 मिलियन हो गए। डाकू महाराज did 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मतलब ये क्वेश्चन सुनती ही नहीं है भाई साहब। मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता तो है, पर वो क्वेश्चन इनके कान तक नहीं पहुंचता है। इनको हर चीज में डाकू महाराज घुसेड़नी है भाई साहब। चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट अ गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। पूरा बोल दिया अभी बोल दिया। पिक्चर नहीं है, त्योहार है। और इस साल के इकलौते हिट फिल्म, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म डाकू महाराज ही है इनके अकॉर्डिंग। बाकी सब मूवी फ्लॉप है। हट बूम। आई थिंक अगर कियारा अडवाणी की गेम चेंजर और डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज नॉट माय मिस्टेक। सच सच बताना, तुमने देखी डाकू महाराज? नहीं। कब लगी थी ये? नहीं, पहली बार सुना। कहीं नहीं देखी भैया। जहाँ जा रही है डाकू महाराज, डाकू महाराज, डाकू महाराज। अबे इतना कॉन्फिडेंस ला कहाँ से रही है यार ये? आई लव योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू। कहाँ से आता है इतना सारा कॉन्फिडेंस? आई थिंक उसके सेल्फ लव होना ज़रूरी है। और आई थिंक 2025 में सभी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि उर्वशी राउटेला की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उनका। नहीं, कोई जरूरत नहीं। कॉन्फिडेंस आ गया ना, पब्लिक हमें पागल करार कर देगी। आप तो झेल गई, सुंदर हो ना, हम तो साले सुंदर भी नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस आपको ही मुबारक। अच्छा, हमें जरूरत नहीं है। एक और थी, आप इसको उर्वशी का गुरु ही मान लो। संजय बंसाली ने मुझे पहली बार जब ये देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ। अजंता एलोरा केव में जो पेंटिंग्स हैं। क्या बात है? सच बताऊं आंटी, अगर तुम अनिल कपूर की बिटिया ना होती ना, तो यही संजय लीला भंसाली तुम्हें हीरोइन का मेकअप करने वाले की भी नौकरी नहीं देता। फर्क है, अनिल कपूर की बिटिया हो तो अजंता की मूरत, कोई नॉर्मल लड़की हो तो कभी मुंबई कभी सूरत। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। वाह, क्या राइमिंग हुई है भाई। थैंक यू। अरे ये मारो इसको। नाउ अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी देवी की, जिसे आज की महिलाएं दुर्गा बोलती हैं। डंडा कहाँ है मेरा? कंट्रोल उदय। तो इन मैडम का नाम है अपूर्वा, AKA रेबल किड। इनकी बात आज यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि हनी सिंह के कमबैक के बाद सबसे बड़ा कमबैक इन्होंने किया है। ये आजकल की सारी निब्बियों की मम्मी है। मैडम करती क्या है? मैडम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इनका कंटेंट है ये। बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा, फिर अंदर जाते ही पानी। थोड़ा सा ठीक कर लिया। ले 150 ही रखे, उससे पे तेरे लिए। यस, 2-3 बूंद तो थी। एक बूंद भी नहीं थी मैं। तीन गिरी है। जो हरकतें मैडम खुलेआम ऑनलाइन कर रही है ना, तो जैसे आजकल की निब्बियां और मॉडर्न महिलाएं फ्रीडम समझ रही हैं। हाँ। ये चीज अगर कोई लड़का करता है ना, तो उसे समाज में आवारा घोषित कर दिया जाता है, और ये फैक्ट है। मैडम का दूसरा कंटेंट लगाओ। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी कैसे लगी। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में। मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा है कि मैं ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही हूँ, तो मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं मियां खलीफा बन चुकी हूँ। ये एक और महायुद्ध है जो रेबल किड द्वारा 2024वीं शताब्दी में लड़ा गया था, जिसका उद्देश्य माँ बाप से फ्रीडम पाना ही था। वैसे जिस ब्रा पैंटी और बिकनी का महासंग्राम मैडम लड़ रही है ना, दोनों में कोई खास अंतर होता नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। तो यह आज चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि इनका भी तार जुड़ा हुआ है अपना बहुचर्चित शो लेटेंट से। तो ये मैडम भी उस मनहूस घड़ी में लेटेंट शो पे मौजूद थी जहाँ से कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। तो रणबीर, आशीष और समय के साथ साथ ये मैडम भी वहाँ मौजूद थी। किस लिए? देखा भाई, हम अपने शो में गेस्ट सिर्फ चाट में नहीं होती भाई, एंड वी
also have Prajakta Kohli from Misho. प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन But कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। ओह नहीं, I have better taste. तो मैडम मरवाने ही गई थी और जब मर गई तो मैडम पे झिला नहीं। फिर हमारी मॉडर्न झांसी की रानी सोशल मीडिया पे आकर अपना दुखड़ा रोने लगती है। देखो जो हुआ गलत हुआ। एज ए क्रिएटर मैं भी समझ सकता हूँ इसकी प्रॉब्लम। हमें भी आए दिन गालियां पड़ती रहती हैं। इवन जब चैनल शुरू किया था तब भी गालियों से शुरुआत हुई थी। तो अपनी इस जर्नी में हम तो ये चीज सीख गए कि भैया इग्नोर कैसे किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आज से पहले कभी गालियां ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिस हिसाब का तुम्हारा कंटेंट है गालियां तो तुम्हें पक्की पड़ती होंगी। और वो तो पड़ेगा है ना। क्या कर सकते हो यार समाज से। भाई मेरे दादा ने मेरे पापा को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे सरोजनी नायडू के बारे में बताया था, उनकी बहादुरी के बारे में बताया था। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा रेबल किड की बहादुरी के बारे में, उसने आवाजें उठाई थी, है ना, जो उसने आवाजें उठाई थी। और जो बरा पेंटी वर्सेस बिगनी का जो होल महायुद्ध उसने लड़ा था, और एक लेटेंट संग्राम भी, इंडिया को लेटेंट संग्राम में ऑलमोस्ट शहीद होते होते भी जीत हासिल की थी। ये कहानी मैं अपने बच्चों को और मत बोल भाई तुम। कमन भाई क्या हो गया, गालियां ही तो दी हैं कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया पे रेप थ्रेट्स मिलेंगी और क्या मिलेगी, ये लोग कुछ कर सकते हैं। इनको इग्नोर करना सीखो, इसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी मत बनाओ। मैंने उसे देखा वो पूरी पर्सनैलिटी बना ली है उसने उस चीज को अपनी, कि मेरे को गालियां पड़ी हैं। इट्स ऑलराइट भाई, ये लोग गाली ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरी माँ बहन को रोज इतनी रेप थ्रेट्स मिलती है, वो बेचारी हैं भी नहीं सोशल मीडिया पे, तब भी उनको मिलती है। मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उनको मिलती है। यू नो, मैं कितनी बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोलूंगा ना, सोशल मीडिया कैन गेट टू योर हेड बट इट रियली टचेस योर फेस। ये असली में नहीं मिलते तुम्हें ये लोग, ये सिर्फ ऑनलाइन भोगते हैं। इग्नोर करना सीखो। इस भाई ने एकदम बिल्कुल सही बात बोली है कि इन चीजों को अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ तुम। जैसे इस कंट्रोवर्सी से पहले गालियों को इग्नोर करती थी, अब भी कर देती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही अकेली गाली खाई है? रणबीर ने, आशीष ने, सबने भयंकर भयंकर गालियां खाई हैं। यहाँ तक कि तो रणवीर की मम्मी की क्लिनिक पर अटैक भी हो गया था, और बंदे ने क्या किया, माफी मांगी और अपने काम पे लग गया अपने अंदाज में। और जो आप कर रहे हो उसे पता क्या बोलते हैं, सिंपैथी लेना। ये बात भी आपने ही बोली थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है। जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। रोती की औरत के और दूध वाले पे कभी भरोसा नहीं करते। पहले जब तुम खुलेआम गालियां दे रही थी तो कूल लग रहा था, अब जब उल्टा पड़ रही हैं तो बुरा काहे लग रहा है? जब माँ बाप रोक रहे थे तब वो बुरे थे, तुम्हारी फ्रीडम छीन रहे थे। पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच 6 फुट 4 इंच मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। जैसे आजकल की निब्बे फ्रीडम समझती है ना, उसे बिगड़ना कहते हैं। एज ए बॉय मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने आज तक कभी दारू नहीं पिया, मैंने आज तक बियर को टच नहीं किया यार। और ना मैं ये सब करने की किसी को सलाह देता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के अकॉर्डिंग ये चीजें सही थी ही नहीं। जब माँ बाप आपसे किसी काम को करने के लिए रोकते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही होता है। और आजकल के लोगों को लगता है कि भाई साहब वो हमारी फ्रीडम छीन रहे, गलत बात है। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसको लोग मदर क्यों बोलते हैं बे? बच्चा गोद ले रखा है क्या इसने? किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना यार। बाकी आज के लिए इतना ही। लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो, मत करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जब सम्राट शुक्ला ओवर एंड आउट।